वायुसेना का विमान C-17 168 यात्रियों के साथ काबुल से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। 107 भारतीयों की हुई वतन वापसी। काबुल से लौटे अफगानी नागरिकों ने तालिबानी बर्बरता की खोली कलाई। कहा, कुछ लोगों को तालिबानियों ने जबरन रोका। वालों को जो पहले हमारे गवर्नमेंट में काम करते थे उनको मार दिया है, किडनैप किया है, किसी बहाने से उनको हरेस किया है। तो हर आदमी जो है मेंटली हरेस है वहां पे। अफगानी नागरिक के मुताबिक आम नागरिकों से भी तालिबानी कर रहे लूटपाट। घर में घुसकर लूट रहे पैसे और सोना चांदी, महंगी गाड़ियां भी छीन ले जाते तालिबानी। भारत पहुंची अफगानी महिला ने भी सुनाया अपना दुखड़ा। कहा, अफगानिस्तान में हर महिला के दिल में है तालिबान की दहशत। एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 यात्री भारत पहुंचे। इनमें से 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट और 2 नेपाली यात्री शामिल। अफगानिस्तान से वापसी पर विमान में यात्रियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। इंडिगो की फ्लाइट से भी 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटे। दिल्ली में आज एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। अफगानिस्तान से विस्तारक की विमान से भी 75 यात्री जल्द दिल्ली करेंगे लैंड। वाया दोहा आ रही है फ्लाइट। अफगानिस्तान के कई डिप्लोमेट और सांसद भी आ रहे हिंदुस्तान। वीडियो जारी करके मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों का एयरपोर्ट पर हो रहा है RT-PCR टेस्ट। 3 से 4 घंटे में आएगी रिपोर्ट। नेगेटिव आने के बाद ही एयरपोर्ट से घर जाने की होगी इजाजत। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे बच्चों को एयरपोर्ट पर पिलाया गया पोलियो ड्रॉप। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर लंदन में गूंज। अफगानियों के साथ तमाम लोगों ने किया प्रदर्शन। लंदन में पाकिस्तान पर बरसे प्रदर्शनकारी। तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन का किया विरोध। तालिबान के बहाने महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान। बोली, हमारा इम्तिहान न ले केंद्र, वरना सब कुछ हो जाएगा खत्म। अगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महबूबा मुफ्ती को दी नसीहत। का ऐसे बयान से पूर्व सीएम को बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा। महबूबा के बयान पर भड़के रविंद्र रैना। महबूबा को बताया देशद्रोही। जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की धमकी पर गरमाई सियासत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान जाने की नसीहत। महबूबा को पाकिस्तान जाने की नसीहत के साथ ही अनिल विज ने उन्हें आगाह किया, जो सुख यहां भोग रही वो पाकिस्तान में कोसों दूर। अनिल विज ने कहा, नादान महबूबा मुफ्ती को पता नहीं, अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, हम तो अपने देश में बैठे हुए, यहां से हमें कोई निकालने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बधाई दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा, रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश मना रहा रक्षाबंधन का पावन पर्व। बहनें भाई की कलाई पर बांध रही राखी। इटावा में अखिलेश यादव ने एक छोटी बच्ची से बनवाई राखी। मौजूद रहे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने अपनी मासूम बहन को राखी बांधने के बाद दिया तोहफा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी यूपी की जनता। बीजेपी भी है डरी हुई, तभी बिछड़े साथियों के साथ कर रही है सौदेबाजी। हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। सीकर में शहीद महेश कुमार की बहनों ने भाई की प्रतिमा को बांधी राखी। शहीद स्मारक पर लगा मेला। उज्जैन में आज महाकाल को बांधी गई राखी। लड्डू का लगा महाभोग। बारां में रक्षाबंधन के दिन जल भराव से परेशानी। मध्य प्रदेश में बांध से कालीसिंध नदी में छोड़ा गया 77,000 क्यूसेक पानी, बना मुसीबत। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच कटान का संकट। बागमती नदी के करीब बसे गांव पर मंडराया खतरा।
मुजफ्फरपुर के अनामा गांव में सैलाब से कई मकान धराशायी। प्रशासन ने राहत सामग्री और इंदिरा आवास योजना का लाभ देने का वायदा किया। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बीती रात लखनऊ मिली आखिरी सांस। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, कल होगा अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा थे कल्याण सिंह। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे लखनऊ, कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे कल्याण सिंह। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक चारबाग होते हुए निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। बीजेपी के पार्टी कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। 11 बजे से 1 बजे तक विधान भवन में रखा जाएगा कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। 9 बजे से 11 बजे तक आवास पर अंतिम दर्शन। कल्याण सिंह के निधन पर गृह जिले अलीगढ़ में शोक की लहर। बड़ी तादाद में लोगों ने पैतृक घर पहुंचकर शोक जताया। अलीगढ़ में कल्याण सिंह के पैतृक गांव मड़ोली में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार। पैतृक गांव में हो रहा है, होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अर्पित की पुष्पांजलि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे लखनऊ, कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। बोले, उनका जनता से था जादुई जुड़ाव। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी जाएंगे लखनऊ, कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर मायावती ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण अर्पित किए, शोक संवेदना भी जताई। कल्याण सिंह के निधन के बाद कई नेता पहुंचे उनके घर। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी किया उनको याद। कल्याण सिंह के निधन पर योगी कैबिनेट की बैठक, दी गई पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। बोले, बीजेपी देश की पार्टी, किसी एक जाति की नहीं। कैमूर में पानी वाले टैंकर से शराब तस्करी का खुलासा, ड्राइवर अरेस्ट, अवैध शराब जब्त। इटावा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। रोहतक में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल, लेकिन पुलिस ने शिकायत मिलने से किया इनकार। गुरुग्राम के एक होटल में महिला की हत्या से सनसनी, पुरुष दोस्त ने लॉबी में चाकू से गोदा। सिरसा में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर 5 लाख की लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। सोनीपत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, आपसी अनबन की वजह से वारदात। फतेहाबाद में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स के घर से सेना के कैप्टन और जेसीओ की वर्दियां बरामद, आर्मी में भर्ती करने के नाम पर करता था ठगी। फिरोजपुर में नशेड़ी बाप ने गोली मारकर ली बेटे की जान, शराब पीने से रोकने पर हुआ झगड़ा। इटावा की जेल परिसर में फायरिंग, जान बचाने के लिए डेप्यूटी जेलर घर के कमरे में छिपे। डेप्यूटी जेलर सैयद एस जाफरी के घर की दीवारों पर गोलियों के निशान, पहले भी हो चुका है हमला। अलीगढ़ में एक नशेड़ी ने मंदिर में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। अमृतसर में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 40 किलो हेरोइन जब्त। गुरुग्राम में कश्मीरी युवक के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सहारनपुर में रेलवे कर्मचारी की हत्या के आरोप में पत्नी और उनका प्रेमी गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर ली थी जान। तमिलनाडु की बलानी में दिल दहलाने वाली वारदात, सूखी घास में लगी आग से निकाले गए कि परिवार के 4 लोगों के शव। कोलकाता में युवक की हत्या के आरोप में 4 दोस्त गिरफ्तार, उधार के पैसे मांगने पर ली जान। यूपी के फतेहपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का छापा, भारी मात्रा में असला बरामद, 5 बदमाश गिरफ्तार। कालका हिमाचल NH5 पर ट्रक के ब्रेक फेल होने से भयानक हादसा, 18 गाड़ियां आपस में टकराई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी रोडवेज की बस, 32 यात्री घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के नरेला में डिवाइडर से टकराई डीटीसी बस, सीसीटीवी में फुटेज में सड़क पर गिरते नजर आए यात्री।
गाजियाबाद में लोनी फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। हिंगोली औरंगाबाद हाईवे पर पलटा कंटेनर, एक युवक और 40 भेड़ों की मौत। पंचकूला में सीवेज पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत।